राज्यसभा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव परिणाम सोमवार को घोषित हो गए हैं। एनडीए ने 22 और विपक्ष ने 15 सीटें यहां पर जीती है। एनडीए को 10 सीटों का फायदा हुआ है, तो वहीं विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान यहां पर हुआ है। पहले एनडीए के पास 12 और विपक्ष के पास 25 सीटें थी। इन 37 सीटों में से 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। 3 राज्य हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में 11 सीटों पर चुनाव हुए और इनमें से 9 सीटें एनडीए के खाते में गई और विपक्ष को 2 सीटें यहां पर मिली है। उड़ीसा और हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने यहां पर नहीं पहुंचे। इससे भाजपा को बड़ा फायदा मिला है। राज्यसभा के चुनाव 10 सीटों का एनडीए को फायदा, 10 का विपक्ष को नुकसान हुआ है। तो राज्यसभा चुनाव में एनडीए को 37 में से 22 सीटों पर जीत मिली है। 10 सीटों का एनडीए को फायदा हुआ है, तो वहीं विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। उड़ीसा हरियाणा में विधायकों की क्रॉस वोटिंग यहां पर हुई है। राज्यसभा चुनाव के परिणाम सोमवार को आ गए हैं और 37 में से 22 सीट पर एनडीए की जीत हुई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का मंगलवार को 7वां दिन है। आज पहले फेज के दौरान निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का सस्पेंशन हटाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी है। सूत्रों ने यह भी बताया कि सांसदों का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव मंगलवार को संसद में लाया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि सांसद सदन में प्लाकार्ड और एआई से बनी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सदन की मर्यादा बनाए रखेंगे। ये 8 सांसद 4 फरवरी को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए थे। उन पर हंगामा करने के दौरान स्पीकर पीठासीन कृष्णा दास तन्नेटी की कुर्सी पर की ओर कागज फेंकने का आरोप यहां पर लगाया गया था। यह हंगामा उस समय हुआ जब राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख में 2020 के भारत चीन सीमा तनाव का जिक्र कर रहे थे। तो राज्य लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन आज हट सकता है। स्पीकर पर कागज फेंकने के आरोप पर ये जो 8 सांसद है वो सस्पेंड हुए थे। तो आज बजट सत्र का दूसरा फेज का 7वां दिन है। 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन आज सदन में हट सकता है। तो आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी और इसमें इस निर्णय पर सहमति बनी है। 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन आज सदन में हट सकता है और सर्वदलीय बैठक में इस पर सहमति बनी है। और अब खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के विजन पर कार्य करते हुए राज्य सरकार युवाओं को सशक्त कर प्रदेश के भविष्य को सुदृढ़ करने एवं विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रमों के तहत आज राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा द्वारा युवाओं को समर्पित 485 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की संस्थाओं आरएससीएटी से एआई कोर्स, वेब डिजाइनिंग जैसी विधाओं में प्रशिक्षित 9432 युवाओं को कौशल उन्नयन प्रमाण पत्रों का वितरण भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा और इसी प्रकार 403 स्टार्टअप्स को वायबिलिटी गैप का 1145 लाख रुपए का फंड वितरित भी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रथम लाभार्थी को यहां चेक सौंपने वाले हैं। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं पर आधारित लघु फिल्म युवाओं का उत्थान का प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो जयपुर से खबर है, जहां आज राजस्थान युवा शक्ति दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो आज मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा 485 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो युवाओं को आज सौगात दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को सशक्त कर रही है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान युवा शक्ति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा युवाओं को आज सौगात देंगे। तो युवाओं को समर्पित 485
करोड़ रुपए के विकास कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा करेंगे। और अब खबर जयपुर से है, जहां डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने पर्दाफाश किया है। वेस्ट इलाके में नकली किन्नर के खेल का यहां पर पर्दाफाश किया गया है। चित्रकूट थाना क्षेत्र के 200 फीट बाईपास के पास स्लीपर लाइन में नकली किन्नर उगाई करने वाले को यहां पर पुलिस ने दबोचा है। किन्नर का वेश धारण किए हुए 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला किन्नर को भी यहां से गिरफ्तार किया गया है। तो चनत्रियाल उर्फ शैलेंद्र उर्फ रौनक, मोनू कोरी, सूरज अरोरा उर्फ संजना, प्रतीक जाटव उर्फ रवि जाटव, योगेंद्र सिंह उर्फ छोटी, भागचंद्र खटीक उर्फ वृंदा, वेद प्रकाश और रामोवतार उर्फ रानी को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो जयपुर में पुलिस ने पर्दाफाश किया है। किन्नर का वेश धारण किए हुए 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा ने इनका पर्दाफाश किया है। तो वैसे इलाके में नकली किन्नर के खेल का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और किन्नर का वेश धारण किए हुए 8 पुरुषों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, नकली किन्नर का खेल करने वालों का पर्दाफाश किया गया है और 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या कैसे इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, चित्रकूट थाना इलाके में 200 फीट जो सर्विस रोड है उस पर नकली किन्नर उगाई का खेल कर रहे थे। इस सूचना पर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद के निर्देश पे एक टीम का गठन किया गया और इन जो 8 पुरुष है जो किन्नर बनकर उगाई कर रहे थे और एक महिला किन्नर को गिरफ्तार किया है। बहरहाल अब इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये जो बाकी 8 जो पुरुष है जो किन्नर बनके उगाई का खेल कर रहे थे वो जयपुर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय थे। वो किन्नर के देश में घूमते थे और लोगों को अपना शिकार बनाते थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली किन्नरों का पर्दाफाश किया गया है, 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और अब खबर पाली से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पाली जिले के दौरे के दौरान तखतगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा के पूर्व महामंत्री दिनेश कुमावत के निवास पर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य की कुशलक्षेम पूछी। शीतला अष्टमी के दिन अचानक गले से आवाज बंद होने पर परिजन उन्हें उपचार के लिए सुमेरपुर ले गए थे। मदन राठौड़ ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए चिकित्सकों की सलाह का पालन करने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने का यहाँ पर बात कही है। इसके बाद मदन राठौड़ सेवानिवृत्त शिक्षक और संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता जेठाराम कुमावत के घर पहुंचे और उनका यहाँ पर हालचाल उन्होंने जाना। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इसके बाद भाजपा नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष गणपत सोमपुरा के निवास पर पहुंचे, जहां माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने छोटे बालक कियांश को गोद में लेकर स्नेह भी यहाँ पर जताया है। तो तस्वीरें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पाली दौरे के दौरान तखतगढ़ पहुंचे। गैस हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, पर्याप्त भंडार है। मोदी जी के राज में कहीं कमी रह नहीं सकती। ये तो विपक्ष हंगामा यूँ पैदा कर रहा है, अफरा तफरी पैदा करना चाहता है। विपक्ष ये सोचता है कि कमी बताओ तो जनता जिसके पास 2 सिलेंडर पड़े हैं तो वो कोशिश करेगा कि एक और मैं इकट्ठा कर दूं। तो जब मारामारी करना चाहती है कांग्रेस विपक्ष, इसलिए ऐसी बातें फैला रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कोई व्यक्ति बाहर जाके चिल्लाए कि मेरे घर में घी नहीं है, मेरे घर में चीनी नहीं है, तो वो उस घर का हितैषी नहीं हो सकता। इसलिए विपक्ष जो ये कहे कि गैस नहीं है या डीजल नहीं है या पेट्रोल नहीं है, तो इस देश का हितैषी नहीं हो सकता। वो देशभक्त नहीं है। वो उनको देशभक्ति सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन जनता उन पर भरोसा नहीं करती। जनता जानती है कि सब कुछ संभव है, सब कुछ व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है, कमी रहने नहीं जाएगी, कमी पूर्ति होगी। राजस्थान में चुनाव कब तक कराओगे सर? किसके? पंचायत राज के। ये चुनाव आयोग करता है, हम थोड़ी कराते हैं। हम तो चुनाव लड़ने वाले हैं।
चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का है और वो स्वतंत्र संस्था है। वो जिस दिन आचार संहिता घोषित कर दे, हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लोकसभा में आप विधानसभा के कई मुद्दे उठाते हो, क्या कहना चाहोगे? मुद्दे उठाना ही काम है हमारा। हमको मतलब राज्यसभा में भेजा इसीलिए है कि राजस्थान के हितों की बात वहाँ रखना, तो हम वहाँ रखते हैं। रखना ही काम है, पुल का काम करना है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सेतु का। और अब खबर सीकर के खंडेला से है, जहां कामट कस्बे में लूट की वारदात हुई है। ज्वेलर्स के साथ देसी कट्टे की नोक पर यहां लूट की गई है। करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। ज्वेलर्स विकास सोनी के सिर में देसी कट्टे से मारकर लूट की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है और जेवरात लूटे गए हैं। कार में सवार 3 बदमाशों ने वारदात को यहां पर अंजाम दिया है। कांवट कस्बे के खंडेला रोड स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स पर ये पूरी वारदात हुई है। छीना झपटी में देसी कट्टा मौके पर ही छूट गया। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की कार्रवाई शुरू की और देर रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है और करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात लेकर यहां से फरार हो गए हैं। कार में सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। कांवट कस्बे के खंडेला रोड स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स पर लूट की वारदात हुई है। तो सीकर के खंडेला से बड़ी खबर है, जहां कांवट कस्बे में लूट की वारदात हुई है। ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात की गई है। देसी कट्टे की नोक पर एक ज्वेलर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 बदमाशों ने यहां पर ज्वेलर्स से करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात लूटे और वहां से फरार हो गए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लगातार बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो आपको ये भी बता दें कि जो देसी कट्टा था वो छीना झपटी में बदमाशों से मौके पर ही छूट गया। पुलिस ने सीकर के खंडेला से बड़ी खबर है, जहां कांवट कस्बे में बड़ी चोरी की वारदात हुई है, लूट की वारदात हुई है। तो ज्वेलर के साथ हथियार के नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। और तस्वीरें आप देखिए तो लूट में प्रयुक्त जो हथियार है वो बदमाशों से मौके पर छूट गया। छीना झपटी में यह हथियार यहां पर छूट गया है। पुलिस ने हथियार को अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगातार बदमाशों की तलाश की जा रही है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र में तस्करों की गाड़ी ने पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ा है। नाकाबंदी तोड़कर गाड़ी भागी और पुलिस ने इस गाड़ी का पीछा किया। पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ भी हुई और गोलियां भी यहां पर चली है। फायरिंग के दौरान एक आरोपी के हाथ में गोली लग गई। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद आरोपी को उदयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में पुलिस की चौकसी को बढ़ा दिया गया है। मामले में एसपी ने सख्त जांच के आदेश दे दिए हैं। नाकाबंदी तोड़ने वाले तस्करों की लगातार तलाश की जा रही है। देवगढ़ में पुलिस तस्कर मुठभेड़ से यहां हड़कंप मच गया है। देवगढ़ से ये खबर है, जहां आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। आरोपी पुलिस की नाकेबंदी को तोड़कर कैसे फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और इस दौरान आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, गोलियां चली और इसमें एक आरोपी के हाथ में गोली लग गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया है। और अब पुलिस अन्य आरोपियों की पूछताछ में जुटी हुई है उनसे। तो घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। तो देवगढ़ में पुलिस तस्कर और मुठभेड़ से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो प्रतापगढ़ के देवगढ़ से और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी दिलीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, देवगढ़ में आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, यहाँ एक आरोपी के हाथ में गोली भी लगी है, तो कैसे, ये क्या कुछ पूरा मामला है? जी साक्षी, आपको बता दूं कि अल सुबह जो आज देवगढ़ थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी, इस दौरान एक कैंपर गाड़ी में कुछ तस्कर वहां से नाकाबंदी तोड़ते हुए भागे, जिस पर पुलिस ने उनका पीछा किया। पुलिस ने पीछा करने के दौरान मुठभेड़ हुई। इस दौरान जवाबी फायरिंग में
तस्करों को गोली लगी है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में जारी था। उसके बाद गंभीर स्थिति में उसे उदयपुर रेफर किया गया है। और इनकी आरोपियों की पहचान क्या हुई है, कहाँ के रहने वाले हैं? फिलहाल जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और अन्य पुलिसकर्मी जो जिला अस्पताल पहुंचे और आरोपियों की तलाश जारी की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रतापगढ़ के देवगढ़ में आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ से इलाके में हड़कंप मच गया है। और अब झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां अज्ञात बदमाशों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घर में रखी तिजोरी और बाइक को उठाकर ले गए चोर। डगारिया गांव निवासी प्रद्युमन गुर्जर के 30 तोला सोना भी यहां पर बदमाश लेकर फरार हो गए और इसी के साथ 2 किलो चांदी सहित 50,000 रुपए नगद चोरी होने की जानकारी यहां पर दी गई है। परिजन देर रात खेत में फसल निकलवाकर घर आकर सो गए थे। तिजोरी वाले कमरे में कोई ताला नहीं लगा हुआ था, खाली तिजोरी और बाइक को पास के खेत में छोड़कर चोर भाग गए हैं। पीड़ित ने सुबह थाने पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी दी। सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया है। सारोला थाना क्षेत्र के डगारिया गांव की पूरी घटना है, जहां बड़ी चोरी की वारदात हुई है। तो तिजोरी वाले कमरे में ताला नहीं लगा हुआ था, तो चोर बाइक और तिजोरी लेकर फरार हो गए। खाली तिजोरी और बाइक को पास के खेत में छोड़कर चोर फरार हो गए हैं। तो पीड़ित ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने स्थल का जायजा लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें कि सारोला थाना क्षेत्र के डगारिया गांव की पूरी घटना है, जहां बड़ी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, उसके बाद घटनास्थल का जायजा लिया है। तो झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां घर में रखी तिजोरी और बाइक को चोर उठाकर ले गए। उसके बाद खाली तिजोरी और बाइक को छोड़कर खेत में जो चोर है वो फरार हो गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया गया और उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लगातार चोरों की तलाश की जा रही है। और अब खबर बारा के शाहबाद से है, जहां शाहबाद घना जंगल क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे 27 मुडियार टोल प्लाजा के पास वाहन ने नीलगाय को टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर से नीलगाय की मौत हो गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहम्मद हफीज ने बताया कि घटना सुबह करीब 5 बजे की है। नीलगाय के शव को नर्सरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं वाहन को जब्त कर लिया गया है। तो बारा के शाहबाद से खबर है, जहां मुडियार टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ है। कार ने नीलगाय को टक्कर मार दी और इस हादसे में नीलगाय की मौत हो गई है। तो नीलगाय के शव को नर्सरी में रखवा दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद नीलगाय का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसी के साथ वाहन को जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। और अब खबर सीकर के अजीतगढ़ से है, जहां थोई क्षेत्र में स्थित बुजेश्वर धाम की पहाड़ी पर लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जो धीरे धीरे फैलते हुए अब बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले रही है। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन कुछ देर बाद वापस लौट गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग और प्रशासन ने आग पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं की है, जिससे आग लगातार तेजी से फैलती जा रही है। बताया जा रहा है कि चीप लाटा के समीप नोपा वाला जोहड़ा के पास बुजेश्वर की पहाड़ी में भीषण आग लग गई और अब पहाड़ के ऊपर से होते हुए खातियाला और चीप लाटा की दिशा में ये आग बढ़ती जा रही है। आग की चपेट में आकर हजारों की संख्या में वनस्पति जलकर राख हो गई है। तेजी से फैली आग के कारण आसपास के गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो खेतों में खड़ी फसल को भी भारी नुकसान हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द दमकल और वन विभाग की टीम भेजकर आग पर काबू पाने की यहां मांग की है। तो पहाड़ी क्षेत्र में आग लग गई और लगातार ये जो आग है वो फैलती जा रही है। हजारों वनस्पति जलकर इस आग में राख हो गए हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए, जहां
भीषण आग लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं की है। तो बुर्जेश्वर धाम की पहाड़ी पर भीषण आग लग गई है और धीरे धीरे ये जो आग है ये फैलती जा रही है। पहाड़ी क्षेत्र में आग लगातार फैलती जा रही है। वन विभाग को सूचना दी गई, वन विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन कुछ देर बाद वन विभाग की टीम वापस लौट गई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने अभी तक इस पूरे मामले में सुध नहीं ली है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो अजीतगढ़ से ये खबर है जहां पहाड़ी में आग लगी है और धीरे धीरे जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, विकराल रूप लेती जा रही है। आग लगने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हजारों की वनस्पति जलकर इस आग में राख हो गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाया है और ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग ने इस आग को लेकर कोई सुध नहीं ली है। वन विभाग की टीम मौके पर तो पहुंची, लेकिन कुछ देर बाद ही वहां से वापस लौट गई है। तो ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द दमकल की टीम भेजकर आग पर काबू पाने की मांग की है। तो सीकर के थोई क्षेत्र में बुर्जेश्वर धाम की पहाड़ी पर भीषण आग और आग ने विकराल रूप यहां पर धारण कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृपाल सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कृपाल, अजीतगढ़ में ये पहाड़ी पर भीषण आग लगी है और धीरे धीरे जो ये आग है ये बढ़ती जा रही है। पहले तो किन कारणों से ये आग लगी है? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं जो कि बुगेश्वर धाम की जो कि पहाड़ियां हैं, जो कि जाके अरावली जो कि पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे जो कि अभी आग लगी है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं लग पाया है। जो कि आग जो कि कल से ही लगी है। जो वन विभाग आए थे, वन विभाग के जो कि कर्मचारी वहाँ पे मौके पर पहुंचे थे, वन विभाग के अधिकारियों ने कोई सूद नहीं ली और वापिस बेरंगी लौट गए। अभी तक भी आग की लपटें जो कि विकराल रूप ले रखी है, जो कि पेड़ पौधे वन्य जीव जो काफी नुकसान को हानि पहुंचाई है। जी कृपाल, ग्रामीणों का आरोप है कि कल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची भी थी, लेकिन वो वापस लौट गई। तो क्या अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, जो कि बागेश्वर की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे जो अधिकारी हैं, तो अधिकारियों को अभी तक फायर ब्रिगेड की भी कोई सुविधाएं नहीं की गई। जो कि फायर ब्रिगेड जो कि श्री माधोपुर से आनी थी और शाहपुरा से आनी थी, उनको भी अभी तक ना कि कोई रास्ते होने के कारण जो कि फायर ब्रिगेड की कोई सहायता नहीं ली गई। जी कृपाल, कल से ये आग लगी हुई है, वन विभाग को सूचना भी दी गई है, लेकिन वन विभाग की जो दमकल है वो अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो वन विभाग का इसको लेकर काफी सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, वन विभाग के जो कि अधिकारी हैं उनके काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो कि वन विभाग के कर्मचारी आए थे, कर्मचारियों ने देखकर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं लेने के कारण जो कि आग है विकराल रूप ले लिया और कहीं ना कहीं ये आला अधिकारियों पे एक बड़ा सवाल उठता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कृपाल इस तमाम जानकारी के लिए। सवाई माधोपुर में देर रात एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर नाचने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है, जिसमें विशाल हरिजन नामक युवक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कोटा से आई बारात में शामिल विशाल का कुछ युवकों से कहासुनी के बाद यहां झगड़ा हो गया था, जिसके बाद आरोपियों ने उस पर चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विशाल को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद मृतक के पिता रमेश की शिकायत पर करण अर्जुन राहुल सहित करीब 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सूचना मिलते ही डीएसपी उदय सिंह और मान टाउन थाना प्रभारी सुनील गुप्ता मौके पर पहुंचे हैं और कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य की लगातार तलाश की जा रही है। हुआ था जो फिर शांत भी हो गया, अंदर झगड़ा। तो बाद में इन्होंने वो बाहर वापिस आ रहा था वहाँ से खाना वाना खा के, तो हमारे डीआईजी वगैरह भी साथ ही थे इनके। तो उनसे बोला भी इन्होंने कि भाई मैं जा रहा हूँ साथ में। तो आगे जाके वो सिगरेट पीने के लिए रुका था, इतने में तो उसको चाकू मारा। वहाँ गए थे, सीमेंट फैक्ट्री गए थे आप, हम कोटा सगतपुरा काली बस्ती। तो सवाई माधोपुर से ये खबर है जहां कहासुनी के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई है। 2 लोगों के बीच कहासुनी हुई, उसके बाद ये जो कहासुनी है वो उसने हिंसक रूप ले लिया। डीजे पर नाच गाने के दौरान बड़ा विवाद यहाँ पर हुआ। कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। बारात में परिजनों के साथ युवक
यहाँ पहुंचा था, शादी समारोह में शामिल लेने के लिए आया था। और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लोकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, यहाँ पर डीजे पर नाच गाने को लेकर एक मामूली सा विवाद हुआ, उस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की यहाँ पर हत्या कर दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है लोकेश? साक्षी, बताना चाहूंगा कि देर रात कोटा से सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री हरिजन बस्ती में एक बारात आई थी और बारात में अपने परिजनों के साथ ये जो विशाल नामक जो व्यक्ति है ये आया हुआ था। इसी दौरान इसकी डीजे पर डांस करते हुए कुछ अपने ही साथियों से वहां पर झड़प हो जाती है और झड़प के दौरान आपसी कहासुनी के बाद मारपीट इस तरह भयानक रूप ले लेती है कि वहाँ हथियार तक चले जाते हैं और इस दौरान वहाँ चाकू लगने से विशाल की वहां पर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वह जहाँ जिस अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। फिलहाल मृतक जो विशाल के पिता रमेश बुकन है उनकी तरफ से 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। मंटाउन थाना पुलिस और डीएसपी अयोध्या सिंह इस मामले में जांच कर रहे हैं और जो करीब 6 लोगों को इस मामले में तुरंत पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हिरासत में भी ले लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए।